कहानी की शुरुआत एंगस नाम के एक लड़के से होती है। उसकी माँ उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजती है, लेकिन एंगस तैरने की बजाय चुपचाप किनारे पर बैठा रहता है। तभी उसकी नजर पानी में आधा दबे हुए एक बड़े से अंडे पर पड़ती है। वह उसे बाहर निकालता है और ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी माँ एनी वहां आ जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। एंगस जल्दी से उस अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लेता है और एनी के साथ वापस चल देता है। एनी इस बात से नाराज थी कि एंगस ने तैरने की कोशिश तक नहीं की। एंगस बिना कुछ कहे घर पहुंच जाता है और मौका मिलते ही अपने पिता की वर्कशॉप में चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी घर आती है और एनी से पूछती है कि आज एंगस ने समुद्र पर क्या किया। एनी जवाब देती है कि वह हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। उधर एंगस वर्कशॉप में अपना सामान रखता है। ये वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की थी, जो इस समय सेना में लड़ाई लड़ने गए हुए थे। एंगस अपने पिता की तस्वीर और फिर कैलेंडर की तरफ देखता है, जैसे सोच रहा हो कि चार्ली आखिर कब वापस आएंगे। इसके बाद वह उस अंडे को साफ करता है और उसकी बाहरी परत हटाता है। अंदर का चमकीला नीला रंग देखकर वह हैरान रह जाता है, लेकिन अंडा फूटने ही वाला होता है कि तभी एनी उसे फिर से बुला लेती है। इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर जल्दी से अंदर चला जाता है। उस रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और एंगस को डर लगने लगता है कि कहीं अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित न हो। वह बारिश में भागता हुआ वापस वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक अंडा फूट चुका होता है। वह अंदर झांक कर देखता है और एक अजीब सा जीव नजर आता है। जैसे ही एंगस उसे छूने की कोशिश करता है, वह जीव उस पर झपट पड़ता है। तब एंगस समझ जाता है कि शायद वह भूखा है। वह तुरंत उसके लिए खाना लेने दौड़ पड़ता है और वापस आकर उसे खिलाता है। खाना मिलते ही वह जीव शांत हो जाता है। एंगस अपने नए दोस्त को बड़े प्यार से खाना खिला ही रहा होता है कि तभी एनी उसे फिर से बुला लेती है। मजबूरी में वह सोने चला जाता है। अगली सुबह एंगस की नींद दरवाजे पर खड़े सैनिकों को देखकर खुलती है। वह, एनी और क्रिस्टी मिलकर कैप्टन हैमिल्टन का स्वागत करते हैं। हैमिल्टन बताता है कि दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला कर सकते हैं, इसलिए उसके सैनिक अब उनके घर में रहकर तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिक अपना सामान अंदर लाते हैं और अपनी जगहें तैयार करने लगते हैं। एनी क्रिस्टी और एंगस से कहती है कि वे अपने कमरे में ही रहें। बाद में एंगस लाइब्रेरी जाता है ताकि उस रहस्यमयी जीव के बारे में किसी किताब में जानकारी ढूंढ सके। किताब लेकर जब वह वापस वर्कशॉप में पहुंचता है तो वहां सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और वह जीव चार्ली के जूतों को चबा रहा होता है। एंगस समझ जाता है कि वह अभी भी भूखा है। वह उसके लिए खाना लेने किचन में जाता है, लेकिन वहां सेना का रसोइया सार्जेंट स्ट्रंग उसे रोक देता है। एंगस उससे बहुत विनती करता है कि उस जीव को खाने की जरूरत है, लेकिन स्ट्रंग मना कर देता है। तब एंगस कहता है कि वह बदले में किचन का कूड़ा बाहर फेंक देगा। यह सुनकर स्ट्रंग मान जाता है। एंगस कूड़े में से बचे हुए खाने के टुकड़े निकालकर उस जीव को खिलाता है और वह बड़े मजे से सब कुछ खा जाता है। इसके बाद एंगस उसका नाम क्रूसो रख देता है। खाना खत्म करने के बाद क्रूसो उस पानी से भरे बड़े डिब्बे में खुशी खुशी तैरने लगता है, जिसे एंगस ने उसके लिए भरा था। उधर कैप्टन हैमिल्टन लगातार अपने सैनिकों की ट्रेनिंग करवाता रहता है। वह चाहता था कि उसके आदमी हर समय दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहें। एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़ देता है और चुपके से वहां से निकल जाता है ताकि एनी को उसके बारे में पता न चल सके। कुछ समय बाद लुइस नाम का एक आदमी शहर में आता है और सीधे उस वर्कशॉप में पहुंचता है जहां एनी काम कर रही होती है। वह एनी से नौकरी मांगता है। एनी उससे कहती है कि अगर उसे यहाँ काम करना है तो सबसे पहले उसे पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस तुरंत मान जाता है और सफाई शुरू कर देता है। सफाई करते हुए वह उस डस्टबिन को भी बाहर ले जाता है जिसमें एंग्स ने क्रूसो को छुपाया था। जैसे ही एंग्स यह देखता है, वह भागता हुआ लुइस को रोकने पहुंचता है, लेकिन तब तक डस्टबिन खाली हो चुका होता है। एंगस गुस्से में पूछता है कि वह कौन है और उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। वह लुइस को याद दिलाता है कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से वापस आने वाले हैं। इस पर लुइस कहता है, देखो भाई, तुम्हारे पिता जब लौटेंगे तब वर्कशॉप उनकी होगी, लेकिन तब तक यहाँ मैं जिम्मेदार हूँ। यह सुनकर एंगस को एहसास हो जाता है कि क्रूसो खतरे में है। वह तुरंत घर के अंदर भागता है और उसके लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। उधर क्रूसो चुपके से घर के अंदर घुस चुका होता है। तभी सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन जंजीर से बंधा होने की वजह से वह क्रूसो को पकड़ नहीं पाता। क्रूसो भागते भागते सीधे बाथरूम में घुस जाता है। तभी क्रिस्टी वहां पहुंच जाती है। क्रिस्टी डर के मारे जोर से चीखती है और भागकर ऊपर चली जाती है। एंग्स उसे शांत करता है और बताता है कि क्रूसो उसका पालतू दोस्त है, जो उस अजीब अंडे से निकला था जिसे उसने समुद्र किनारे पाया था।
क्रिस्टी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह एनी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर वर्कशॉप में एनी लुइस को चार्ली के कुछ कपड़े देती है ताकि वह उन्हें धो सके। लुइस थोड़ी झिझक के साथ पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चार्ली कभी वापस ही ना आए। यह सुनकर एनी उदास हो जाती है और भारी मन से बताती है कि चार्ली की मौत हो चुकी है, उसका जहाज समुद्र में डूब गया था। इसके बाद एनी लुइस से बाथरूम की लीकेज ठीक करने के लिए कहती है। जब लुइस उसी बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचता है जहां क्रूसो छुपा था, तो एंगस और क्रिस्टी उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक चुप्पी रहने के बाद लुइस उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वह एनी को सब कुछ बता देगा। आखिरकार मजबूर होकर क्रिस्टी दरवाजा खोल देती है। लुइस अंदर आता है और कहता है कि वह लीकेज ठीक करने आया है। तभी अचानक उसकी नजर क्रूसो पर पड़ती है। उसे देखकर लुइस एकदम रुक जाता है और घबराकर पूछता है, ये आखिर है क्या? तब एंगस उसे क्रूसो की पूरी कहानी बता देता है। लुइस हैरानी से उसे देखता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूसो उसके हाथ पर झपट पड़ता है। लुइस कहता है कि क्रूसो बिल्कुल सी हॉर्स जैसा दिखता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक माना जाता है। कहानी के मुताबिक दुनिया में एक समय पर सिर्फ एक ही सी हॉर्स होता है। जब वह मर जाता है तब एक नया अंडा फूटता है और नया सी हॉर्स जन्म लेता है। वह बच्चों को सी हॉर्स की जादुई शक्तियों के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी एनी दरवाजा खटखटाने लगती है। एंगस घबराकर लुइस से कहता है कि वह क्रूसो को छुपाने में उसकी मदद करे क्योंकि एनी उसे घर में कभी रहने नहीं देगी। लुइस मान जाता है। जब एनी अंदर आती है तो उसे वहां कोई अजीब जीव दिखाई नहीं देता, जबकि क्रूसो अपनी छुपी हुई जगह से झांक रहा होता है। उसी दौरान लुइस बातों में उलझाकर एनी का ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। कुछ देर बाद जब एनी बाहर जाती है तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से होती है। हैमिल्टन उसे सैनिकों के डिनर में आने का निमंत्रण देता है। उस रात लुइस एंगस से कहता है कि उन्हें क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए क्योंकि वही उसका असली घर है, लेकिन एंगस साफ मना कर देता है। वह कहता है कि क्रूसो अब उसी के साथ रहेगा। थोड़ी देर बाद घर में सैनिकों की दावत शुरू हो जाती है। एंगस क्रूसो को बाथरूम में छोड़कर खाना परोसने चला जाता है और जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल जाता है। मौका मिलते ही क्रूसो वहां से भाग निकलता है। उधर सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल क्रूसो की गंध सूंघ लेता है और उसे ढूंढते हुए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। जैसे ही चर्चिल की नजर क्रूसो पर पड़ती है, वह उसके पीछे पूरे घर में दौड़ पड़ता है। भागते भागते चर्चिल सीधे डाइनिंग टेबल पर कूद जाता है और पूरी दावत खराब कर देता है। सभी लोग चर्चिल पर चिल्लाने लगते हैं और उसे मार पड़ने वाली होती है। इसी बीच क्रूसो तेजी से बाहर भागता है और फाउंटेन में छलांग लगा देता है, जहां उसे खाने के लिए मछलियां मिल जाती हैं और वह खुशी खुशी उन्हें खाने लगता है। एंगस घबराया हुआ हर जगह क्रूसो को ढूंढ रहा था। तभी लुइस ने उसे भरोसा दिलाया कि वह क्रूसो को सुरक्षित ढूंढकर वापस ले आएगा। एंगस घर लौट गया और काफी तलाश के बाद आखिरकार लुइस को क्रूसो मिल गया, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। लुइस तुरंत एंगस को बुलाता है। जब एंगस क्रूसो को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब उसे आजाद करने का समय आ गया है। दोनों भारी मन से क्रूसो को ट्रक के पीछे रखते हैं और उसे समुद्र किनारे ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे उसे पानी में छोड़ देते हैं। एंगस का दिल टूट चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन जिमी और उसका दोस्त ह्यूई समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी ह्यूई को रस्सी में बहुत जोर का खिंचाव महसूस होता है। जैसे ही वह रस्सी खींचने की कोशिश करता है, उनकी नाव धीरे धीरे डूबने लगती है। अचानक उनके सामने विशालकाय क्रूसो पानी से बाहर निकलता है। उसे देखकर दोनों आदमी दंग रह जाते हैं। ह्यूई तुरंत कहता है कि उन्हें इस जीव को पकड़ लेना चाहिए क्योंकि इससे वे बहुत अमीर बन सकते हैं, लेकिन जिमी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। क्रूसो उनकी डूबती हुई नाव को समुद्र की तरफ घसीटने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए जिमी रस्सी काट देता है। फिर वह क्रूसो को दूर तैरते हुए देखता है और हैरानी में पड़ जाता है। उसने अपनी जिंदगी में इतना अजीब और शानदार जीव कभी नहीं देखा था। उधर कैप्टन हैमिल्टन एंगस से कहता है कि उसकी मां चाहती है कि वह तुरंत सेना की ट्रेनिंग शुरू करे। एंगस सैनिकों के साथ काम करने लगता है और उनकी मदद भी करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बोर हो जाता है। एक सुबह वह चुपके से कैप्टन हैमिल्टन से बचकर निकल जाता है और भागते हुए समुद्र किनारे पहुंचता है। वहां वह जोर जोर से क्रूसो को पुकारता है, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिलता। तब एंगस एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र के अंदर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक क्रूसो पानी से बाहर आता है। उसे देखकर एंगस हैरान रह जाता है क्योंकि अब वह पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। क्रूसो एक बड़ी छलांग लगाता है और एंगस को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। शुरुआत में एंगस डर जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह आराम महसूस करने लगता है और समुद्र की उस रोमांचक सवारी का आनंद लेने लगता है। कुछ देर बाद क्रूसो उसे वापस किनारे छोड़ देता है। तभी सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसकी गंध पकड़ लेता है और तेजी से पानी की तरफ भागता है। स्ट्रंग भी
उसके पीछे पहुंचता है और क्रूसो को देखकर हैरान रह जाता है। उसने अपनी जिंदगी में इतना विशाल और अजीब जीव कभी नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उस रात एंगस खुशी से क्रिस्टी और लुइस को अपनी पूरी समुद्री सवारी के बारे में बताता है। तीनों जोर जोर से हंसते हैं और उनकी खुशी पूरे घर में गूंजने लगती है। दरवाजे पर खड़ी एनी ये सब देखकर मुस्कुरा देती है और वापस जाने लगती है। तभी लुइस उसके पीछे आता है। एनी उसे धन्यवाद कहती है क्योंकि लुइस की वजह से उसने बहुत समय बाद अपने बच्चों को खुलकर हंसते देखा था। लुइस बस हल्का सा हंसता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच जिमी एक रिपोर्टर जॉक को समुद्र में दिखे उस अजीब जीव के बारे में बता रहा होता है। जॉक को लगता है कि अगर इस जीव की खबर फैली तो शहर में निवेशक और पर्यटक आने लगेंगे, लेकिन ह्यूई कहता है कि उनका शहर जैसा है वैसा ही ठीक है। इसके बावजूद जॉक कहता है कि लोगों को इस खतरनाक समुद्री जीव के बारे में जानने का पूरा हक है। अगले दिन कैप्टन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को एक पहाड़ी पर ले जाता है जहां वह अपनी सेना की तैयारियां और दुश्मनों पर इस्तेमाल होने वाले हथियार दिखाता है। फिर वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे पानी में छुपे हुए निशानों पर नकली हमला करें। यह देखकर एंगस घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे क्रूसो खतरे में पड़ सकता है। वह एनी से बार बार इस अभ्यास को रोकने की विनती करता है, लेकिन एनी उसकी बेचैनी को समझ नहीं पाती और उसे चुपचाप खड़े रहने को कहती है। यहाँ तक कि जब क्रिस्टी भी कहती है कि एंगस सच बोल रहा है, तब भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। सैनिक पानी की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। डर के मारे क्रूसो बुरी तरह छटपटाने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी समय जिमी और जॉक भी समुद्र किनारे पहुंचे होते हैं। वे उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें क्रूसो की तस्वीर मिल जाएगी, लेकिन क्रूसो कहीं दिखाई नहीं देता। निराश होकर वे लोग उसका एक नकली पुतला बनाते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं और अगले दिन अखबार में छाप देते हैं। कुछ दिनों बाद जब सार्जेंट स्ट्रंक वह तस्वीर देखता है तो उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यही वही डरावना जीव है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। इसके बाद स्ट्रंक और कुछ सैनिक फैसला करते हैं कि वे क्रूसो को ढूंढकर मार डालेंगे। उस रात क्रिस्टी चुपके से एंगस के कमरे में आती है। दोनों घर से भाग जाते हैं और लुइस को साथ लेकर समुद्र किनारे पहुंचते हैं ताकि वे क्रूसो को देख सकें। एंगस जोर से क्रूसो को पुकारता है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर अचानक क्रूसो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। वह जंगली और खतरनाक दिखाई दे रहा था। क्रूसो तेजी से एंगस और लुइस के पास से निकल जाता है। दोनों डर और हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। इसके बाद क्रूसो वापस समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाता है। यह देखकर एंगस गुस्से में सारी गलती लुइस पर डाल देता है। क्रूसो को आजाद करने का उनका फैसला अब एक बड़े खतरे में बदल चुका था। उधर सार्जेंट स्ट्रंक और उसके सैनिक नाव लेकर क्रूसो का शिकार करने निकल पड़े थे। उनका इरादा उसे मार डालने का था। जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचे, चर्चिल के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। स्ट्रंक ने तुरंत नाव को उसी दिशा में मोड़ने का आदेश दिया। तभी अचानक क्रूसो पानी से बाहर निकला और उसने चर्चिल को मार डाला। इसके बाद पूरे समुद्र किनारे पर फिर से सन्नाटा छा गया। सैनिक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए उन्होंने पानी की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अचानक क्रूसो तेजी से उनकी नाव से टकराया और सभी सैनिक पानी में गिर पड़े। उधर जब कैप्टन हैमिल्टन ने गोलियों की आवाज सुनी तो उसे लगा कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को जवाबी हमला करने का आदेश दिया और एनी से कहा कि वह बच्चों को लेकर घर के अंदर छुप जाए। एनी तुरंत क्रिस्टी के पास पहुंची और पूछा कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी ने बताया कि वह घर पर नहीं है। ये सुनते ही एनी घबरा गई। वह एंगस को युद्ध जैसी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए हैमिल्टन के रोकने के बावजूद एनी भी उसके साथ समुद्र किनारे चली गई ताकि एंगस को ढूंढ सके। उधर समुद्र में क्रूसो पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने सार्जेंट स्ट्रंक को अपने जबड़ों में पकड़ लिया और खिलौने की तरह इधर उधर फेंकने लगा। तभी एंगस वहां पहुंचता है और जोर से क्रूसो को पुकारता है, लेकिन इस बार क्रूसो उसकी बात नहीं सुनता। एंगस उसे रोकने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह डूबने लगता है। जैसे ही क्रूसो यह देखता है, वह तुरंत स्ट्रंक को छोड़ देता है और तेजी से एंगस की तरफ तैरकर उसे बचा लेता है। फिर वह एंगस को किनारे तक खींच लाता है। कुछ ही देर में लुइस भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर एंगस को होश में लाने की कोशिश करते हैं। काफी तनाव भरे पल गुजरते हैं और कुछ समय तक एंगस में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन फिर अचानक वह सांस लेता है और अपनी आंखें खोल देता है। होश में आते ही वह खुशी से अपने पास खड़े क्रूसो को देखता है। इसी बीच हैमिल्टन को पता चलता है कि आसपास कोई दुश्मन जहाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने सैनिकों को पानी की तरफ गोलीबारी जारी रखने का आदेश देता है। जब वह किनारे पर पहुंचता है, तब तक क्रूसो दोबारा समुद्र की गहराइयों में जा चुका होता है। एनी दौड़कर एंगस के पास आती है और उसे जिंदा देखकर राहत की सांस लेती है। एंगस उसे क्रूसो के बारे में समझाने की कोशिश करता
करता है, लेकिन एनी को लगता है कि वह सिर्फ बच्चों जैसी कल्पनाएं कर रहा है। वह उससे कहती है कि ऐसी बातें सोचना बंद करे। तभी अचानक क्रूसो समुद्र से बाहर निकलता है और एनी को एहसास हो जाता है कि एंगस सच कह रहा था। विशालकाय समुद्री जीव को देखकर कैप्टन हैमिल्टन भी हैरानी से चुप रह जाता है, लेकिन उसी पल सैनिक फिर से पानी की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। एंगस तुरंत क्रूसो की चौड़ी पीठ पर चढ़ जाता है ताकि उसे सुरक्षित जगह तक ले जा सके। एनी डर के मारे हैमिल्टन से हमला रोकने की विनती करती है, लेकिन उनके रेडियो काम करना बंद कर चुके थे। इसके बाद हैमिल्टन, लुइस और एनी एक छोटी नाव में बैठकर उनके पीछे निकल पड़ते हैं। क्रूसो तेजी से तैर रहा था, लेकिन तभी वह अचानक उस बड़े जाल में फंस जाता है जिसे सैनिकों ने दुश्मन जहाजों को रोकने के लिए समुद्र में लगाया था। क्रूसो खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करने लगता है, लेकिन वह जाल में और ज्यादा उलझता चला जाता है। जब हैमिल्टन की नाव उनके पास पहुंचती है, तब लुइस जोर से एंगस से कहता है कि वह नाव में कूद जाए। नाव में आने से पहले एंगस झुककर धीरे से क्रूसो से कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वह पानी में छलांग लगाता है और किसी तरह नाव में चढ़ जाता है। तभी फिर अचानक क्रूसो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाता है, जाल के ऊपर से निकल जाता है और फिर से समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाता है। क्रूसो को आजाद और सुरक्षित देखकर एनी, लुइस और हैमिल्टन खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब आखिरकार क्रूसो पूरी तरह सुरक्षित था। तो दोस्तों, यही थी एक लड़के और उसके रहस्यमयी समुद्री दोस्त की शानदार कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए, क्या आप क्रूसो जैसे जीव को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे?